नमस्कार सभी भक्तों को करुणा शर्मा की तरफ से जय माता दी। 9 दिन की साधना कल हमारी पूरी होने वाली है। 9 दिन की साधना, व्रत, जप, तप, ध्यान, योग जो भी हमने इन 9 दिनों में किया है वो हमारी कल 9वीं वाले दिन जो कि कल सिद्धिदात्री का दिन है पूरी होने वाली है। इस साधना को और पूजा पाठ के फल को किस तरह से हमको पूरी तरह से प्राप्त करना चाहिए, इसका लाभ होना चाहिए या इसका लाभ मिलना चाहिए कल सिद्धिदात्री के दिन, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, इससे पहले अगर किसी ने मेरा कोई YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। जैसा कि मैंने आपको नवरात्रि के प्रथम दिन सभी पूजा पाठ का विधि विधान बतलाया था कि कैसे कलश स्थापना होती है और कैसे माँ के ज्वारे बोए जाते हैं और कैसे माँ की पूजा करनी चाहिए। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कल हमारे 9 दिन मतलब यानी कि 9वीं वाले दिन हमारे 9 दिन के व्रत पूरे होने वाले हैं। जितना उत्साह हमारे अंदर पहले दिन से रहता है उतना ही हमको 9वीं वाले दिन में पूरा उत्साह रहना चाहिए। ये एकदम डलनेस, नीरसता नहीं रहना चाहिए कि आज तो पूरे हो जाएंगे, आज हम बेफिक्र हो जाएंगे नवरात्रि के व्रत पूरे करके। उतना ही भरपूर उत्साह रहना चाहिए। जो भी हमने प्रथम दिन व्यवस्था की थी, जैसे कि कलश और रखा था माँ के चरणों में, माँ के पास, और दरबार सजाया था हमने, माँ की चौकी सजाई थी और जो भी हमने वहाँ और क्या बोलते हैं माँ की जोत भी जगाई थी। कल 9वें दिन हमको वहाँ से वो हटाना नहीं चाहिए। वो पूरे दिन कल रखी रहनी चाहिए माँ का सिंहासन के पास, चौकी को हमें वहाँ बढ़ाना नहीं चाहिए। शाम तक वो रात भर रखती रहे, वो दीपक भी जलता रहना चाहिए। तभी हमारे 9 दिन के व्रत, तप, तपस्या और योग साधना पूरी होती है और पूरे नवरात्रि का फल हमको 9वीं के दिन सिद्धिदात्री, जो हमारी सिद्धि मतलब जो हम हर चीज जो हमने सिद्ध की है 9 दिन में, उसका हमको फल मिलता है। जैसे हमने कवच पढ़ा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, उसका पूरा फल हमको कल के दिन ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि अधिकतर तो लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो भक्त नहीं जानते हैं, पहली बार कलश स्थापना की है उन्होंने अपने घर में 9 दिन या जोत जगाई, तो वो 10वीं के दिन नहा धो के स्नान करने के बाद पूजा करके वहां से अपना कलश हटाएंगे। और दीपक तो जो जोत जगी भले ही वो जलता रहे, अपने मुंह से उसको बुझाना नहीं चाहिए, वहां से हटाकर दूसरी जगह उसको रख देना चाहिए। वो धीरे धीरे अपना आप ही ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, अपने आप उसको नहीं बुझाना है। और जो कलश का पानी है, जल है, सॉरी पानी नहीं बोलते हम उसको, जल बोलेंगे, जो 9 दिन रखा है माँ का तपस्या का तप, उसके अंदर जल के अंदर जो आ गया है 9 दिन की हमारी साधना का, तो वो जल पूरे घर में हमको छिड़कना चाहिए। इससे हमारे घर में पूरे साल की निगेटिविटी दूर होती है, बुरी जो बलाएं आसपास होती हैं, नजर दोष होता है, वो सब हमारा हट जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर 6-6 महीने बाद जो है त्योहारों का इस तरह का प्रावधान है हमारी संस्कृति के अंदर कि हमारे कल्चर के अंदर एक पूरे साल जो हमारे अंदर निगेटिविटी रहती है, हमारे इर्द गिर्द जो रहती है, वो हम पूजा पाठ विधि विधान से करने पर उसको दूर करते हैं। अगर 9 के 9 दिन हमने अपने घर में कीर्तन नहीं करा है तो कोशिश ये करनी चाहिए हमको 9 दिन के अंदर किसी न किसी दिन अपने घर में कीर्तन अवश्य कराना चाहिए माँ का, या छोटी सी चौकी भी लगा सकते हैं। जिसकी जितनी भी क्षमता है, अपनी क्षमता, योग्यता और आस्था के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार उस कार्य को हम कर सकते हैं। जब हमारे घर में दरबार लगता है माता रानी का किसी भी दिन,
तो उस दिन पूरे दिन हमारे मन में माँ के प्रति इतनी श्रद्धा रहती है, हम दिन भर माँ का गुणगान करते, इसलिए हमारे माँ के प्रति प्रेम बढ़ता है। हमको लगता है कि हम माँ हमारे आसपास है और हम माँ को साक्षात देख रहे हैं। अगर बीच में किसी ने कीर्तन नहीं कराया है तो अष्टमी या नवमी के दिन माँ को कीर्तन के साथ पहले तो सुबह उनका मतलब हम कन्या पूजन करती हैं, अष्टमी में हवन भी करते हैं। फिर उसके बाद अगर हमने एक बार फिर अपने घर में जयकारा लगाएं कीर्तन के माध्यम से, तो इससे हमें 3 गुना फल प्राप्त होता है। हालांकि थकान हो जाती है, थक जाते हैं और शरीर अब जैसे काम नहीं करते, लेकिन फिर भी जितना भी हम कर सकते, चाहे हम 5 लोगों में, 7 लोगों में, 11 लोगों में, ज़्यादा बड़ा ना करें, छोटा सा ही कीर्तन करके जयकारा लगाएं और उस जयकारा के साथ ही माँ की हम पूरी तरह से श्रद्धा विश्वास से व्रत को अपना पूरा करें। सिद्धिदात्री का दिन मतलब यह कि वो हमारी सारी दिन भर 9 दिनों के अंदर जो भी हमारे तपस्या उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। सिद्धि मतलब जो भी हमने सिद्ध किया है, इन दिनों नवरात्र में लोग कुछ भी सिद्ध भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, तो उसका फल हमको अवश्य मिलता है। मैंने भी ये कोशिश की है, वैसे तो मैं हर साल ही माता रानी का घर में कीर्तन जरूर कराती हूँ और दरबार भी सजाती हूँ अपने घर में, और मैं आज आपको अपने दरबार के दर्शन भी कराऊंगी और जो मैंने छोटा सा कीर्तन किया है उसका भी मैं आनंद आप लोगों को दिलवाऊंगी, सब लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे घर का जो कीर्तन हुआ है वो कैसा हुआ है, और सभी लोग उस पर मतलब मेरी श्रद्धा पर जरूर वो करें, एक मेरी भक्ति पर, कि मैंने माँ के प्रति जो अपनी आस्था विश्वास प्रेम दिखाया है उसको जरूर लाइक करें और मेरे दरबार को जरूर देखें। मैंने अपने दरबार के अंदर जो जोत जगाई है उसको ध्यान से कृपा करके उस फोटो में जरूर देखिएगा। और मैंने 3 माता रानी की, माता वैष्णो की 3 छोटी छोटी अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार पिंडियाँ भी बनाई हैं, तो कृपा करके उसके दर्शन जरूर करें और मेरे कीर्तन का भी आनंद उठाएं। इसके साथ ही मैं आज का ये एपिसोड विराम करती हूँ। जय माता दी।